हेलो दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 16 प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा संबंधी प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें आपको 4 बातें दी जाएगी। एक शांत जल में चाल और एक धारा की चाल और एक धारा के साथ चाल और एक धारा की विपरीत चाल। यानी इसका पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कुछ थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे शांत चाल यानी नाव की धारा में शांत चाल, नाव की धारा में शांत चाल तो आप मानेंगे x, और आपको धारा की चाल दी गई हो तो आप उसे मानिए y, और नाव की चाल धारा के साथ दे रखी हो, मतलब कि साथ दे रखी हो तो आप x प्लस वाई, और विपरीत दे रखी हो तो आप x माइनस वाई। यानी शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y, साथ यानी कोई नदी या नहर में पानी बह रहा है उसके साथ नाव चलेगी तो उसकी चाल जुड़ जाएगी, यानी उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। और अगर किसी नदी या नहर में हम कोई नाव विपरीत चलाते हैं, विपरीत चलाएंगे तो पानी का भाव इस एक साइड में होगा और नाव विपरीत साइड में जाएगी तो उसकी चाल घट जाती है, यानी x माइनस वाई। और हमें धारा की नाव के साथ चाल दे रखी हो तो हम इनको 2 से डिवाइड करें, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो शांत जल की चाल आ जाएगी। और आपको साथ और विपरीत दे रखी हो और धारा की पूछी हो तो हम दोनों का अंतर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आपका धारा की आ जाएगी। यानी मैं उसमें निकाल देता हूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये 2x होगा, ये घट जाएगा। ये x की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी आपको दे रखा होगा, यहाँ पर कुछ भी दिया हो आपको, मान x प्लस वाई आपको कुछ देगा, x माइनस वाई भी आपको कुछ देगा, ये आप जोड़कर यहाँ पर और उसको 2 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो मैंने बताया है। अगर आप इसकी ये x मतलब आपका शांत जल में नाव की चाल, और अगर आप धारा की चाल निकालेंगे तो ये करेंगे आप x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये आपको कुछ दे रखा होगा, यहाँ पर इसने कुछ भी दिया होगा। अगर आपको धारा की चाल निकालनी है तो धारा की चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस 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 प्लस हो जाता है और यहाँ पर माइनस, यानी इनका अंतर करेंगे। यहाँ पर आपको 10 दिया हो, 10 में से यहाँ पर 5 दिया हो तो 10 में से 5 घटा देते 5 आ जाता है आपका, और ये आपका प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये आपका 2y आएगा। यहाँ पर कुछ भी आए या आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सिंपल रखें, यानी साथ चाल दी गई हो और विपरीत चाल दी गई हो, और शांत जल की पूछी हो तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, और धारा की पूछी गई हो तो आप इनका अंतर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो धारा की आ जाएगी। अब मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के विपरीत तथा धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल याद करें। यानी इसमें आपको मैंने बताया 4 ही बातें देगा। पहले आप सबसे पहले 4 बातें लिखिए। शांत जल में दे तो आप शांत लिख देना, और धारा की दे तो आप धारा लिख देना,
और शांत जल में नाव की धारा के साथ दे तो आप सिर्फ साथ लिख दीजिएगा। और अगर आपको विपरीत दे रखी हो, यानी नाव की चाल धारा के विपरीत दे रखी हो, तो आप विपरीत लिख देना। आपको सबसे पहले 4 ही शब्द लिखने हैं, जो भी दिया हो आप लिखते जाना। यानी शांत जल में एक व्यक्ति की शांत जल में चाल दे रखी है, व्यक्ति की दे रखी है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसने क्या दिया आगे, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने पूछा साथ और विपरीत। साथ पूछा हो तो मैंने आपको बताया था, अगर साथ पूछा हो तो आप x + y कर देंगे, यानी 10 + 6 तो आपका हो गया 16। और इसने पूछा विपरीत, तो विपरीत मैंने बताया था x - y, यानी x तो आपकी शांत जल में चाल और y आपकी धारा की, तो आप इसमें से घटा देंगे तो आपका 4, जो कि आपका 16 और 4 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत और धारा के साथ व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। मैंने आपको बताया था कि आप नाव और धारा के क्वेश्चनों में सबसे पहले 4 बातें लिखेंगे, शांत, धारा और साथ और विपरीत। यानी इसमें आपको शांत जल की दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो साथ हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + y मैंने जोड़ दिया। और धारा के विपरीत 6 में से 2 किया 4, यानी अंतर, यह आपका राइट आंसर हो गया, यानी 8 और 4। और मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर धारा की निकालने के लिए और नाव की निकालने के लिए, यानी यहाँ पर आपको साथ वाला देगा 8 और 4। अगर आप, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मैंने बताया था आपको शांत जल और धारा की निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी शांत जल में निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 को 2 से भाग करेंगे 6 आपकी आ गई। और आप धारा के निकालने के लिए मैंने बताया था इनका अंतर लेंगे, तो अंतर आएगा आपका 4, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, यानी धारा की निकालने के लिए आप अंतर को 2 से भाग करेंगे और शांत जल की निकालने के लिए आप इनको जोड़कर 2 से भाग करेंगे। अब आगे मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूँ। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग कितना है? यानी एक तैराक, मैं पहले लिख देता हूँ 4 बातें, यानी शांत, धारा, साथ और विपरीत। इसने क्या दिया, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 10 किलोमीटर, यानी धारा के साथ तो दिया आपको 13 और धारा के विपरीत दिया आपको 10, यानी ये दिया आपको 13 और ये विपरीत वाली दी है आपको 10। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आप इन दोनों को जोड़कर साथ और विपरीत को 2 से भाग कर देते हैं तो आपकी शांत जल की आ जाती है, यानी यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपका हो गया साढ़े, यानी ये हो गया 10 और 10 20 और 3 23, 23 को अगर आप 2 से भाग करते हैं ये होगी आपकी 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11.5 शांत जल में आ गई। और इसने पूछा क्या आपकी धारा की, यानी इन दोनों अंतर लेंगे 3 और 3 को 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 1.5।
और अब आप करके भी देख सकते हैं। यानी आपकी शांत जल में तो दे रखी है 11.5 और धारा की दे रखी है 1.5। अगर जोड़ेंगे तो आपका 13 आएगा, अगर घटाएंगे तो 10 आएगा, जो कि आपका बिल्कुल फिट हो रहा है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वही 4 बातें दी गई होगी। शांत जल में चाल और धारा की चाल और नाव की धारा के साथ चाल और नाव की धारा के विपरीत चाल। ये आपको पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 4 शब्द लिखेंगे तो आपका कंप्लीट सवाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल धारा की चाल ज्ञात करें। यानी साथ तो दी गई है आपको 10 और विपरीत दी गई है 8। अगर आप शांत जल में निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 18 का मैंने बताया था आप आधा करेंगे 9। और अगर धारा की पूछी हो तो इनका अंतर को हम 2 से भाग करते हैं तो धारा की आ जाती है, ये मैंने पहले बता रखा है आपको। यानी 10 में से 8 गया 2। अगर 2 को 2 से भाग करते हैं तो आपका आता है 1। अगर 2 को 2 से भाग करते हैं तो 0 नहीं आता, 1 आता है। अगर आप 2 में से 2 घटाते हैं तब 0 आता है, जो कि आपका राइट आंसर है 9 और 1। 9 और 1 आपका राइट आंसर है इसमें। और इससे पहले वाले में हमारा आया था 11.5 और 1.5 राइट आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, ये व्यक्ति की धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। मैंने आपको बताया था पहले आप सबसे पहले 4 शब्द लिखेंगे, यानी शांत, धारा और साथ, विपरीत। इसने क्या दिया आपको, विपरीत 10 और साथ 15। 10 और साथ आपकी 15। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपका आएगा 25। 25 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 12.5। यानी शांत जल में 12.5 और धारा की अंतर लेंगे तो 15 में से 10 गया 5। 5 को 2 से भाग करेंगे 2.5। इसने पूछा है शांत जल में व्यक्ति की चाल, तो आपका 12.5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 4 बातें दी गई होगी, शांत, धारा, साथ, विपरीत। इसमें दे रखा है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर, धारा के विपरीत 5 किलोमीटर, तो धारा के साथ उस व्यक्ति की चालें ज्ञात करें। यानी शांत जल में उस व्यक्ति की चाल दे रखी है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दे रखी है उसने, धारा के विपरीत दे रखी है 5। तो इसमें हमें ना तो दी धारा की और ना ही दिया आपकी साथ। एक बार मैं आपको बता देता हूं, यानी हम विपरीत निकालते हैं ना, तो मैंने बताया था हम इन दोनों का अंतर लेते हैं तब विपरीत आता है। यानी 6 में से 1 घटाया हुआ तभी आपकी विपरीत आई होगी, यानी यहाँ पर आपका 1 आएगा। और साथ वाली निकालते हैं तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी 6 और 1 7। ये 7 वाली हमसे पूछी गई थी, ये आपका राइट आंसर है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यानी शांत जल की हमने आपको बताया था x और धारा की y और इसके साथ में x + y
और विपरीत x माइनस वाई, यानी आपकी x साथ वाली होती है x जमा वाई और विपरीत होती है x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई तो आपको दे रखा है 5 और x दे रखा है आपको 6। मैं कर देता हूँ, x माइनस वाई तो दे रखा है आपको 5 और यहाँ पर x की वैल्यू 6 दे रखी है। ये इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये y इधर जाएगा तो प्लस का होगा, यानी एक वैल्यू आ गई y की। धारा की चाल 1 आ गई। आप इसे शॉर्ट तरीके से करेंगे बहुत जल्दी होगा ये। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। शांत धारा साथ विपरीत। एक व्यक्ति धारा के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के विपरीत 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है, तो धारा की चालें ज्ञात करें। यानी आपकी दी गई है 7 तो 50 और विपरीत आपकी 20। ये मैंने बताया था आपको कि शांत चल की निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी जोड़ेंगे तो 70 और 2 से भाग करेंगे तो 35। और धारा की निकालने के लिए आप करेंगे इनका अंतर जो आएगा 50 में से 20 गया 30, 30 को 2 से भाग करेंगे 15। पूछा क्या है? धारा की चाल, जो कि आपका राइट आंसर है 15। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। शांत धारा साथ विपरीत। एक व्यक्ति की धारा के साथ चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल ज्ञात करें। यानी साथ में दी है आपको 15 और धारा की दी है 3। तो ये मैंने बताया था आपको, यानी इन दोनों की जोड़ते हैं तब हमारी साथ वाली आती है। यानी शांत और धारा की जोड़ते हैं तो शांत जल में धारा के साथ आएगी। यानी ये आपको 3 दे रखा है, तो ये किस में जोड़ा होगा? यानी 12 में जोड़ा होगा। यानी इसमें से 3 घटा देते हैं तो ये आ गया आपका 12। यानी 12 और 3 जोड़ेंगे तभी तो इसके साथ वाली आएगी। और इसके विपरीत वाली पूछे तो 12 में से 3 गया 9। पूछा क्या है इसमें? विपरीत पूछा है। धारा के विपरीत चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमने आपको बताया ये आपका राइट आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। उसी में यही 4 बातें दी होगी। शांत धारा साथ विपरीत। यदि एक व्यक्ति शांत जल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 120 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। पहले हमारे काम की बात यहाँ तक ही है। यानी शांत जल में 50 किलोमीटर, शांत जल में तो आपको दे रखी है 50 और धारा की चाल दे रखी है आपको 10। तो आप सबसे पहले 7 की निकालेंगे तो आपका आएगा 60, विपरीत निकालेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने क्या पूछा है? 120 किलोमीटर की दूरी विपरीत तय करने में, धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। यानी आपकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको जानना कितना है? 120 किलोमीटर। ये आपकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ये कट जाएगा। ये 4 किया 120, यानी 3 घंटे आपको टाइम लगेगा।
अगर आप धारा के विपरीत 120 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 3 घंटे का टाइम लगेगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। उसमें यही 4 बातें दी होगी आपको। शांत धारा साथ विपरीत क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है यदि एक व्यक्ति धारा के साथ 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता हो तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। यानी साथ दी है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दी है आपकी विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इससे अब टाइम ऐसे ही लगेगा। अब इसने पूछा होगा शांत जल में उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था अगर आप साथ और विपरीत को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं तो आपकी शांत जल में चाल आ जाती हैं। यानी 30 और 10 40 को 2 से भाग किया 20। और धारा की निकालने के लिए आप साथ में से विपरीत अंतर लेते हैं इनका, यानी घटाएंगे। 30 में से 10 गया 20 को 2 से भाग किया 10। ये आपका राइट आंसर है जो कि इसने पूछा है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है शांत जल में नाव की 15 किलोमीटर यानी शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर, धारा की चाल 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत 10 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी। इसमें यही 4 बातें दी गई है, यानी शांत धारा साथ विपरीत यानी शांत जल में 15 यानी शांत जल में तो इसने दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घंटा नहीं दे रखा इसमें। और धारा की 5 किलोमीटर और धारा के विपरीत 10 मिनट में, यानी इसमें हमें धारा के साथ और विपरीत निकालनी पड़ेगी। पहले साथ निकालेंगे तो आपका आएगा 20 और विपरीत निकालेंगे तो आपका आएगा 10, यानी इनका अंतर तो विपरीत के साथ। परंतु इसने पूछा क्या है 10 धारा के साथ धारा के विपरीत 10 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये 20 किलोमीटर साथ, मैं पहले साथ वाला निकालता हूँ, यानी 60 मिनट में यह जाती है 20 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में जाती हैं 20 किलोमीटर। 10 मिनट में कितनी जाएगी 20। कम के लिए याद करें तो कम से गुणा, ज़्यादा से भाग, यानी ये इधर 60 ज़्यादा है 10 कम है, तो कम की वैल्यू याद करने के लिए कम से गुणा ज़्यादा से भाग। 0 से 1 0, यहाँ काटेंगे 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 3। अगर आप 10 को 3 से काटते हैं तो ये आता है 3 सही 1/3, और आप विपरीत निकालते हैं तो ये आएगा, विपरीत आपको दे रखी है 60 मिनट में वह जाता है 10 किलोमीटर, और 10 मिनट में आपको ज्ञात करनी है तो 6 से इसको भाग किया है। यानी इसमें आप सिमेट्री भी लगा सकते हैं। इसमें 10
को 6 से भाग किया है तो आप 10 को 6 से भाग भी कर सकते हैं। और ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हमें कम की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे 60 ज़्यादा है, 10 कम है, तो कम से गुणा, ज़्यादा से भाग। तो अभी होगा आपका, ये हो जाएगा 6 कम 6, बच गया 4, 4/6, ये कटेगा 2/3, यानी 1 सही 2/3। ये तो आ गई आपकी विपरीत, और ये साथ में आई थी 3 सही 1/3, यानी आपका राइट आंसर होगा 3 सही 1/3। और ये तो आपकी है साथ वाली, और विपरीत वाली है 1 सही 2/3। ये आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है।